हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 2 दिसंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा ये आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट के अंदर ही जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं 2024 में, इसका भी रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ में प्रारंभ किया है? तो भारत और कंबोडिया के मध्य ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जो सिनबैक्स अभ्यास है ये भारत और कंबोडिया के मध्य आयोजित किया गया है। 1 से 8 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन कहाँ पे होगा? तो पुणे महाराष्ट्र में। और जो कंबोडिया है इसकी राजधानी नोम पे है और ये मैंकोंग नदी के किनारे है। सिम्बैक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। और श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार है पुणे में मनाया जाएगा 2025 के अंदर। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया के अंदर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और किस वन से संबंधित है? तो खेमर वन से संबंधित है। टोनले सैप झील ये कंबोडिया के अंदर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने स्वस्थ पौध कार्यक्रम के लिए किससे 98 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया है? तो एडीबी एशियन विकास बैंक के साथ में समझौता किया गया है। तो स्वस्थ पौध कार्यक्रम है ये बागवानी फसलों के लिए किया गया है, जिसमें बादाम, अखरोट, खट्टे फल, लीची, आम, अनार है ये शामिल है। तो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में की गई है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। सदस्य देश 69 है और 69वां सदस्य देश इजराइल है। वर्तमान में अध्यक्ष है मासोता कांडा, जो कि जापान के हैं। ये इसके वर्तमान में हेड है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य नागालैंड है। जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा है। कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र है और समुद्री राज्य है सर्वश्रेष्ठ केरल। केचुए की खेती वर्मीकल्चर कहलाता है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय भंगा, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 1 दिसंबर से ही आज का इतिहास इतिहास से संबंधित जो करंट जो क्लास है वो भी मैंने स्टार्ट की है। वो मेरा दूसरा चैनल है, तो प्लीज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिससे कि आपको डेली 15 सेकंड की वो डिवीजन क्लास होगी, शॉर्ट वीडियो होगा और साथ में उसकी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा ही सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, इनके द्वारा ही बिल पारित किया गया है कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अगर उपयोग करेंगे, जैसे सोशल मीडिया है फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, इनका यूज करने पर ही जो सोशल मीडिया कंपनी है उस पर ही 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लगाया जाएगा। तो कंपनी पर ही फाइन लगाया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या कंगारू का देश भी कहते हैं। राजधानी कैनबरा है। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियोस्को। घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। चक्रवात विली विलीज कहलाती है। और भारत ने हाल ही में ही गगनयान मिशन में ही यात्रियों की रिकवरी के लिए समझौता किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही समझौता हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 1988 को इसकी शुरुआत हुई है और इस बार की थीम है सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो ये इस बार की थीम है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र वो कमजोर होता है और HIV वायरस के कारण होता है। तो HIV वायरस की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये भी फुल फॉर्म में पूछी जाती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। टेस्ट कौन सा होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। एड्स किससे नहीं फैलता है? तो छूने से नहीं फैलता है। और किससे फैलता है? तो संक्रमित सुई से, अप्राकृतिक यौन संबंध से और संक्रमित रक्त से है। वो यौन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंसन रोग या कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग ये जीवाणु जनित है। काला जार का वाहक सैंड फ्लाई है और इसका कारक क्या है? तो प्रोटोजोआ। टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा है? तो आंतोत्व है। और जीरो प्लेथेलमिया ये आंख का सूखना। तो आंख का सूखना इस रोग के कारण ही होता है। और किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन A की कमी के कारण होता है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
किस राज्य के धरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का है। तो गुजरात की शादियों के अंदर ये साड़ी उपयोग की जाती है, जिसका रंग लाल, महरून, हरा या पीला रंग का होता है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। जीआई टैग का एक्ट है 1999 का, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पहली बार दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। और जीआई टैग की जो रजिस्ट्री है वो कहाँ पे है? तो चेन्नई के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 42वां विश्व धरोहर स्थल होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में, और 43वां है मोइदम, ये असम के अंदर है। 41वां स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, और 40वां है धोलावीरा गुजरात में। सांची क्राफ्ट उत्तर प्रदेश की है। 100 रुपए के नोट पर किस धरोहर का चित्र मुद्रित है? तो रानी की बाऊ का, जो कि गुजरात में ही है। भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति, ये भी गुजरात के अंदर ही लागू की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को। तो 1 दिसंबर 2024 इनका कार्यकाल शुरू होगा, और ये 5वें भारतीय होंगे। तो इससे पहले 4 है, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, और वर्तमान में जय शाह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद आईसीसी है, इसकी स्थापना 1909 में की गई है। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई के अंदर। और जो FBI हेड, जो यूएसए का जो फेडरल बैंक है, इसके हेड कौन है? तो काश पटेल है। फिक्की के वर्तमान में हेड कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। संजय मूर्ति वर्तमान में CAG है, और संजीव खन्ना ये 51वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। वायुसेना के हेड कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। तो मध्य प्रदेश का ही रायसेन सांची के स्तूप पर ही 200 रुपए का नोट है, वो भी सांची के स्तूप पर ही है, और इसका आयोजन रायसेन जिला है साचू के स्तूप, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश का ही है, और निमाड़ी मिर्च महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड की स्थापना की गई थी 13वें संविधान संशोधन के तहत, और ये 10 दिन तक चलता है, 1 से 10 दिसंबर तक। त्योहारों का त्योहार भी कहलाता है। शुरुआत 2000 में हुई थी, तो इस बार ये 25वें नंबर का है। हॉर्नबिल लंबी चोंच वाला पक्षी है, और इसका भागीदार देश है वेल्स, और भागीदार राज्य है सिक्किम और तेलंगाना। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लीजिएगा। भागीदार देश तो वेल्स है, और राज्य है सिक्किम और तेलंगाना। BSF की स्थापना भी 1 दिसंबर 1965 को ही की गई है। सीमा सुरक्षा बल, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लगने वाली सीमा है उस पर सुरक्षा का कार्य करती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वांगला महोत्सव मेघालय के अंदर मनाया जाता है। होजागिरी जो महोत्सव है वो त्रिपुरा का है। मेरा होई चोंगबा उत्सव मणिपुर का है। बगरुमा और मी दम मी फी उत्सव है, ये असम का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टीपू सुल्तान द सगा ऑफ द मैसूर इंटररेगमन के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। और लॉन्च किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो टीपू सुल्तान है, इनके पिताजी का नाम है हैदर अली। इनका दल था जेकोबियन दल से संबंधित है, और ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना श्रीरंगपट्टनम के अंदर की थी। इनका निधन 1799 में हुआ है, और शुरुआत इन्होंने रॉकेट नौवहन प्रणाली की शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत क्यों मायने रखता है? एस जयशंकर की पुस्तक है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये रणजीत सिंह की है। एड गो धर्म मिला, ये आलिया भट्ट की पुस्तक है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश को। तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो JP नड्डा है। और जो सर्पदंश को ही मतलब इसको आप मतलब घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, और हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अधिसूचित रोग को घोषित कर दिया गया है। पोलियो वायरस जनित है। एनीमिया खून की कमी से होता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सैंपेटोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला अंग कौन सा है? तो ये यकृत है। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो 2024 के अंदर ही हुए हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये भारत और यूएई के मध्य होता है। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य, और होपेक्स अभ्यास का आयोजन है वो भी भारत और मिस्र के मध्य ही आयोजित किया जाता है। अभ्यास मिलन 2024, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, और इस बार इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। अभ्यास सहयोग काइजिन भारत जापान के मध्य हुआ है, और इस बार चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। नौसैनिक अभ्यास अयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य। मैत्री अभ्यास भी भारत और थाईलैंड के मध्य ही किया जाता है।
एकता अभ्यास का आयोजन है वो भारत और मालदीव के मध्य। एडिट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन है, ये नाटो का अभ्यास है और सबसे बड़ा अभ्यास है नाटो का ये। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य आयोजित किया गया है। संयुक्त अभ्यास धर्मगोर्जन का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया है। समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण है, इसका आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लांबित्ती 2024 का आयोजन है भारत और सेशल्स के मध्य किया गया है। टाइगर ट्रम्प कोफ इंडिया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और तर्कस अभ्यास का आयोजन है भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज का आयोजन यूएसए में किया गया है। शक्ति 2024 वरुण, गरुड़ और फ्रिंजेक्स का आयोजन है भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और वायुसेना भारतीय वायुसेना का यह अभ्यास है और इस बार आयोजन है इसका राजस्थान और तमिलनाडु में किया गया है। नोमडिक एलिफेंट का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन लद्दाख में किया गया है सेना के द्वारा। सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। उदार शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य। मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। विषाणु रोधी अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान में किया गया है। और ईस्टर्न ब्रिज 7 और अलनगा नसीम अल बहर का आयोजन भारत और ओमान के मध्य। काजिन 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया गया है। मालाबार 2024 अभ्यास का आयोजन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मध्य और इस बार इसका आयोजन है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। सागर कवच अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन हो किया गया है। गरुड़ शक्ति 2024 भारत और इंडोनेशिया के मध्य। बिन बैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये भारत के भारत में इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आगे है सैरेक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कोची में किया गया है और सिनबैक्स 2024 जो अभ्यास है इसका आयोजन भारत और कंबोडिया के मध्य किया गया है। और आयोजन कहाँ पे किया जाएगा तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा।